बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश मिजाज होंगे। तो आज की रेसिपी में रमज़ान स्पेशल के हिसाब से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो है मिनी समोसास की। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो सामान मेरे पास चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने 1 कप मैदा लिया था, इसको पहले से मैंने छान लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन मसल के उसके बाद डाली थी। आप इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर नमक और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जो है मैंने इसके अंदर घी डाला था। आप मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं, पर आपको सिर्फ घी ही डालना है, तेल नहीं, क्योंकि इससे जो है क्रंची अच्छी बनेगी, मतलब कि क्रिस्पी बनेगा समोसा वगैरह जो भी होता है। और इसको मतलब इसको पता करने का तरीका कि ये ठीक है या नहीं, तो आपने इसको जो है हाथ की मदद से ऐसे वेल कंबाइन करना होता है और इसकी फिर एक मुट्ठी बना के देखनी होती है कि आया मुट्ठी बन रही है या नहीं। कि मेरी मुट्ठी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, तो मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि नॉर्मल वाटर लेना है हमारा, और जो है इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है और इसको अच्छी तरीके से थोड़ा हार्ड ही गूंदना है, आपको इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना है। अब आप इसको देख रहे हैं कितना अच्छा सा गूंद गया था। फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए घी लगाकर इसको वापस रेस्ट पे रखा और उसके बाद ये जो है बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसकी फिलिंग के लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल करी थी वो थी मेरे पास थोड़े से आलू, जो मेरे पास मैंने तकरीबन 3-4 उबाल के रखे हुए थे। और मैंने इसके अंदर डाली थी श्रेडेड चिकन को अब मैंने सिर्फ जो है नमक में ही सिर्फ जो है बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया। अब चूँकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही, तो मुझे इसके अंदर स्पाइसेस उनके हिसाब से ऐड करने। आप लोगों ने जो है अपने लिए बनाने हो तो आप लोग उसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब मैंने क्या करा है, अब मैं इसको जो मतलब मसाले को मुझे इसको भूनना है, मतलब कि कच्चा मैं इसको फिल नहीं कर रही। तो मुझे अब इसका सामान ये था कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत ही सिर्फ ज़ीरा डाला। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि आलू जो है आपने बहुत बड़े या बहुत छोटे, मतलब कि बिल्कुल बारीक नहीं पीसने हैं, थोड़े इतने रखने हैं कि मुंह में आए तो एक अच्छा सा फ्लेवर एनहांस हो। और इसके अलावा ये कि अच्छा लुक भी देता है और फिर एक अच्छा टेस्ट भी देता है। उसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स डाले थे और मेरे पास ये था चाइनीज़ सॉल्ट, आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर तकरीबन गरम मसाला या ब्लैक पेपर, बस। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की थी। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है इसके अंदर आप ब्लैक पेपर और हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं, या वेजीज़ कोई सी भी आपको अच्छी लगे आप वो डाल सकते हैं। मैं इसका टेस्ट जो है मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी और थोड़ा सा ही अनारदाना शामिल करने लगी हूँ। अनारदाना भी ऑप्शनल है, टोटल अगर आपको पसंद ना हो तो आप ना डालिए, बट अनारदाने से समोसे की जो एक अच्छी सी फिलिंग तैयार होती है उसका जवाब भी कोई नहीं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद आपने इसको जो है साइड पे रख दें ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए और उसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। जब तक ये चिल्ड हो रहा है आपने क्या करना है, जब तक हम समोसे भी प्रिपरेशन करते रहेंगे, आप ऑयल को जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है हीट अप होने के लिए रख दें। अब इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 1 चम्मच मैदा लिया और इसको जो है लई सी बना ली, जैसे हम लोग लई बनाते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोग समझ लो इस लई से वो काम भी करते थे। जब हमारे घरों में 14 अगस्त मनाई जा रही होती थी, हम झंडियों के ऊपर लगा लगा के अपने घरों के हर दीवार पे छाप देते थे। तो मतलब जब हम छोटे थे, जब उस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जी घर गंदा हो रहा है, बुरा लग रहा है, हमारी अम्मियाँ भी बेचारी कुछ नहीं बोलती थी। और आज जब हमारे घर के ऊपर हमारे ऊपर ही टाइम आ गया है तो हम अपने बच्चों को 2 चमाट लगाते हैं कि भाई घर गंदा हो रहा है, इस तरीके से। जब छोटे हुआ करते थे ज़ाहिर सी बात है जबकि एक बात अलग होती है, जब हमें हमारी बात चाहिए थी और अब बच्चों को हम सही हकीकत बात जो है उनको हम उनकी बातों के दरमियान में 15 मिनट का रेस्ट जो है आटे का कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैंने इसके जो है तकरीबन मिनी साइज़ के ही पेड़े बना लिए थे 4। अब आपने क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से पेड़े की शक्ल की तरह ही पेड़ा बनाना है और इसको थोड़ी लंबी शेप में, जैसे अंडे वाली शेप होती है उस तरीके की शेप में आपने जो है इसको बेलना है। और आपने अच्छे हाथ से बेलना है, कि ऐसे नहीं कि बहुत नरम या बहुत हार्ड हाथ से कि बहुत पतली हो जाए। ना ही इतनी पतली होनी चाहिए, ना ही इतनी मोटी होनी चाहिए। मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन जब तक मैं इसे बेल रही हूँ आप लोगों से गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी पसंद आने पर लाइक कर दें। ना भी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है बंदे की इस तरीके से। और फैमिली एंड मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें और कमेंट्स अपने राय का ज़रूर आका किया करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें जो है शेयर करती हूँ, मुझे एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है, तो मैं उसको भी निकालती हूँ और टाइम आप लोगों के लिए ही निकालती हूँ यकीनन। तो बस मैंने इसको बेला और
सेंटर से आपने इसके 2 पीस कर लेना है। और उसके बाद अब आप इसके देखेंगे कि मैंने जो है वीडियो बहुत स्लो करी है ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए कि हम इसकी फ़ोल्डिंग कैसे कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, वन साइड इसके जो हमने लई बनाई हुई थी झंडियाँ लगाने के लिए, नहीं भाई ये अभी आपने जो है लोई इसके लिए बनाई है, तो आपने जो है समोसास में लगाना है। अब आपने इसको इस तरीके से जॉइन करना है और उसके अंदर मटेरियल भर के फिर वन टाइम जो है अगेन आपने जो है इसको चिपकाना है। लेकिन अभी आप इसको अच्छी तरीके से डैप करके पहले इसको कवर कर लें, ना के अंदर फिर ऑयल भी भर सकता है। अब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल दरमियान में मैंने खाली और सादा रखा है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके अंदर मटेरियल भी इस तरीके से ऐड करना है और अब मैं इसको एक दफ़ा फिर से लेई की मदद से चिपका दूँगी। बस इसको चिपकाने का काम सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आपने इसको कवर इसलिए कर देना है, अगर आपको हल्का सा भी कहीं से कवर खुला होगा ना तो ये इसके अंदर ऑयल भरने का ख़दशा होता है और ऑयल भर जाए तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती खाने में। अब मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर करने लगी हूँ, वो देखिएगा। ये अगर आपको ईज़ी लगे तो इस तरीके से बना लीजिएगा और वैसा ईज़ी लगे तो भी इसे बना लीजिएगा। ये देखें, ये कितना झटपट से बन जाने वाला तरीका था ना मज़ेदार। एंड में मुझे पता लगा यार ये आसान है, तो मैंने भी इसी तरीके से सारे समोसे बनाए। तो सोचा लास्ट में आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। मसाला बिल्कुल फिनिश हो गया था, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तरीका देखना है हमें, मसाला थोड़ी। तो इस तरीके से मेरे सारे समोसे रेडी हो गए थे और मैंने फिर बाय वन गेट वन करके इनको फ्राई कर लिया। क्योंकि ये मिनी थे तो इसलिए सारे एक साथ भी फ्राई हो रहे थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। लेकिन आपने क्या करना है, इसको बहुत लाइट आंच पे ही फ्राई करना है, वरना ये बहुत डार्क ब्राउन हो जाएंगे और मतलब अंदर से कच्चे रहेंगे और बाहर से जल्दी से गल जाएंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने लगी हूँ कि मेरी जो वीडियो की लास्ट वीडियो थी, रिकॉर्डिंग थी, वो पता नहीं किस तरीके से डिलीट हो गई। तो मैंने आप लोगों के साथ एक तस्वीर ही शेयर कर दी कि समोसे जो है बहुत मज़ेदार बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी भी बहुत बने थे। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, दुआ में मुझे याद रखें।